हम बहू लाते हैं या मुफ्त की नौकरानी? क्या नए ताल्लुकात को जगह देना इतना मुश्किल है कि बात तलाक तक पहुंच जाए? आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। दोस्तों, शादी दो दिलों का मिलाप नहीं है, ये दो खानदानों का मिलाप है। लेकिन बाज़ औक़ात लड़की के नए ख्वाब पहले ही दिन टूटने लगते हैं। ये सना है, अपने वालिदैन के घर की बेटी, अब इस घर की बहू है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन रास्ता कांटों से भरा हुआ है। आ जाओ बहू, देखते हैं तुम इस घर का निजाम कैसे चलाती हो। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सना, उठो, शादी हो गई, अब हंगामा आराई खत्म हो गई है। किचन में जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाना है। ए खुदा, माँ ने किचन किस बेवकूफ को दिया है? आज सब भूखे मर जाएंगे। भाभी, कितनी गंदी चाय है। क्या आपने अपने वालिदैन के घर में कुछ नहीं सीखा? सना, अम्मा को शिकायत का मौके मत देना। जैसा कहती है वैसा करो। भाभी, इनको आज ही धोकर इस्त्री कर लेना चाहिए। मुझे शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाना है। पहले दिन से उसे काबू में रखें, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। उसे एहसास दिलाओ कि वो इस जगह की मालकिन नहीं बल्कि नौकरानी है। सना, वो गोशा अभी बाकी है, इसे ठीक से साफ करो। माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ खुदा, बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ अगर तुम्हारा हाथ जल गया? तुमने रोटी क्यों जलाई? तुम मेरे बेटे की कमाई बर्बाद कर रहे हो। भाभी, उठो, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए पकौड़े और चाय बना लो। ये सोने का वक्त नहीं है। अब मजा आएगा जब शौहर के सफेद सूट पर धब्बे नजर आएंगे। तुम एक काम भी सही से नहीं कर सकती। माँ ठीक कहती है, तुमने सिर्फ अपने बाप का पैसा जाया करना सीखा है। भाई, आपने आज मुझे क्या खिलाया है? हमारा पुराना नौकर इससे बेहतर पका सकता था। मैके तक बात पहुंच रही है। अभी ये फोन मेरे पास रहेगा। पहले घर के कवायद समझना जरूरी है। सना का नया घर अब उसके लिए एक जेल बनता जा रहा था, जहां हर दीवार उसे खा रही थी। मैं बीमार हूँ और आज काम नहीं कर सकती। बकवास बंद करो और उठकर काम पर लगो। कोई बीमारी नहीं है। देखो सना, सीखो जोया से। यही होती है तमीज वाली बहू, जो खाली हाथ नहीं आई। शुक्रिया खाला जी। क्या बात है जोया। जोया के घर वालों ने कितना सोना दिया है और तुम हो दो सिर्फ बोझ बनकर आई हो। भाभी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आपको अम्मी के सामने थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। जी अम्मी, ये बिरयानी मैंने खास आपके लिए बनाई है। सुना भाभी तो थक गई थी। सना का वजूद अब उस घर में मिट्टी के बराबर हो चुका था। उसका सच कोई सुनने वाला नहीं था। अब देखते हैं सना भाभी कैसे बचती हैं। चोरनी, मेरे घर में रहकर मेरी ही चीजों पर नजर। बेशर्म लड़की। मुझे तुम पर शर्म आ रही है सन्ना। माँ बिल्कुल सही कहती थी, तुम इस घर के लायक नहीं हो। भाई, ये सब ड्रामा बहुत हो गया है। घर में सुकून चाहिए, तमाशा नहीं। जब पूरा खानदान एक मासूम के खिलाफ हो जाए तो इंसान का जहन हर बात मान लेता है। सुन्ना अब टूट रही थी। ये बीमारी का रोना बंद करो। जब तक किचन साफ नहीं होता तुम हराम नहीं कर सकती। ओहो, नहीं, ये तो अम्मी का पसंदीदा सेट था। या अल्लाह रहम। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं? ये चीजें आसानी से नहीं आते। घर की जिम्मेदारी समझती भी हो या नहीं? देखिए आपकी माँ ने मेरा क्या हाल किया है।
क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? हाँ, मगर ये तो जुल्म है। बेटा, आज उसने मुझ पर हाथ उठाया है। कहती है कि तुम सबको जहर दे देगी। माँ से इस लहजे में बात करती हो? मेरे कमरे से अभी चली जाओ। भाई, ऐसी लड़की घर की इज्जत खराब करती है। इसे वापस छोड़ आना ही बेहतर है। तुम्हारे घर वालों ने तो ये दिया ही क्या है? 2 जोड़े कपड़े और ये सस्ता सा सामान। हमें शर्म आती है बताते हुए। या तो ये लड़की हमारे पाँव की जूती बनकर रहेगी या फिर इस घर में उसकी कोई जगह न है। बोलो बेटा, क्या फैसला है? अगर तुम नहीं संभल सकती तो बेहतर है कि मैं तुम्हें तलाक। सन्ना, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। अगर तुम मेरी माँ का एहतराम नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये लो अपना कचरा। इस घर में जगह बनाई जाती है, छीनी नहीं जाती। ये लो अपना कचरा। क्या शादी का मतलब सिर्फ गम और तन्हाई ही होता है? इंसानियत वहाँ मर जाती है जहाँ अपनों के बीच रहकर भी कोई अजनबी बन जाए। देखें, सना भाभी ने मेरे साथ क्या किया। मैं तो बस मदद करने गई थी। कम से कम मेरी बात सुनो। मेरी क्या गलती है? अपने घर वापस जाओ। जब तक तुम तमीज नहीं सीखती, यहाँ मत आना। मेरा नया घर एक लम्हे में अजनबी हो गया। सन्ना ने सोचा था कि वो एक घर बसाने जा रही है, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो एक जंग लड़ने गई थी। अम्मी, अब्बू, मैं वापस आ गई, मगर हारी हुई। सना, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गई। बेटा, बेटियां बोझ नहीं होते। अगर वहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं थी तो वो घर तुम्हारे लायक ही नहीं था। शुक्रिया अब्बू। फरा सब्बा, तुम दोनों कहाँ मर गई हो? पूरा घर कचरे में ढल गया है। अम्मी, हमने तो पहले ही कहा था कि हम काम नहीं करेंगे। हम कोई सना है जो सबकी सुनते रहें। देखिए अम्मी, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आई। अगर काम करवाना है तो किसी मासी को रख लें। सना तो बगैर कहे सब कर लेती थी। शायद मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी। मेरी बेटी को थोड़ा वक्त और सुकून चाहिए। वो कोई खिलौना नहीं है जिससे जब चाहो खेलकर फेंक दो। इस घर में कोई एक अच्छा खाना तक नहीं बना सकता। सब सिर्फ लड़ना जानते हैं। मैं अब सिर्फ रोने के लिए नहीं जीऊंगी। मुझे अपनी पहचान दोबारा बनानी है। वक्त सब कुछ सिखाता है। ससुराल वालों को एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया, और सना को एहसास हो रहा था कि वो क्या बन सकती है। सन्ना, क्या तुम मुझसे बात करोगी? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुमने मेरी बेटी की हिफाजत का वादा किया था, मगर तुमने उसे रुलाकर वापस भेज दिया। किस मुंह से लेने आए हो? मैं वापस तब तक नहीं आऊंगी जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि वो घर मेरा भी है, सिर्फ आपकी माँ का नहीं। बहू, चलो वापस। हमसे गलती हो गई। घर में कोई काम करने वाला नहीं है। अम्मी जी, अगर आपको मासी चाहिए तो बाजार से मिल जाएगी। अगर बहू चाहिए तो उसे इज्जत और जगह देनी होगी। सना के जाने के बाद घर वालों ने जाना कि जो लड़की चुपचाप सब कुछ सहती थी, वो ही उनका असल सुकून थी। अम्मी, अगर सना वापस आएगी तो वो हमारे साथ हमारे अलग कमरे में सुकून से रहेगी। कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, लड़ाई नहीं। खुश रहो बेटी। तुम्हारा ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। अपनी इज्जत पर समझौता मत करना। सना वापस तो आई, मगर अब वो पहले वाली डरी हुई दुल्हन नहीं थी। इसने अपनी जगह बनाना सीख ली थी। सना, आज नाश्ता हम दोनों मिलकर बनाएंगे।
तुम थक गई होगी। भाभी, क्या मैं आपकी ये किताब पढ़ सकती हूँ? अगर आप इजाजत दें तो। जरूर साबा, अंदर आओ। सना, तुमने वाकई सब्र के साथ इस घर को जोड़ा है। हमें तुम्हें बेटी समझने में देर हो गई। अम्मी जी, दोस्तों, शादी के पहले दिन से ही किसी लड़की से फिरिश्ता होने की उम्मीद मत रखें। वो एक नए माहौल में आती है, उसे जगह और वक्त चाहिए होता है। ससुराल वालों की छोटी सी नरमी एक घर को बर्बाद होने से बचा सकती है। दुल्हन को बहू नहीं, बेटी बनाएं, ताकि वो एडजस्ट हो सके। याद रखें, रिश्ते दबाव से नहीं, एहसास से चलते हैं। दोस्तों, विराह मेहरबानी, हमें सब्सक्राइब कर दें।